अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 9th का केमिस्ट्री का गैस पेपर, जो कि तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए बिल्कुल वैलिड है और बिल्कुल पेयरिंग स्कीम भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आज फिर मैं पेयरिंग स्कीम पहले दिखा रहा हूँ, जिसमें से हम ये देखेंगे कौन से चैप्टर्स हमने स्किप करने हैं और किस तरह से स्मार्ट स्टडी करनी है। मैं बार बार कहता हूँ कि स्मार्ट स्टडी ज़्यादा यूज़फुल होती है, ज़्यादा हेल्पफुल होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट होने के बाद पहले स्मार्ट बने, फिर स्मार्ट वर्क करके फिर हार्ड वर्क करें। तो स्मार्ट वर्क के लिए हम देखेंगे कि हमने हाफ़ सिलेबस कैसे करना है, चैप्टर्स को रिड्यूस कैसे करना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि 60/60 कैसे इजीली हासिल किए जा सकते हैं। और जो केमिस्ट्री के MCQs हैं वो ऑलवेज़ एक्सरसाइज से आते हैं, तो एक्सरसाइज के MCQs आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। ये है केमिस्ट्री की स्मार्ट स्टडी। तो MCQs आपने करने हैं सारे एक्सरसाइज से, और हम लोग चैप्टर 1-2 करेंगे प्रिपेयर सबसे पहले। इसमें से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट कप हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, अटैम्प्ट हो जाएगा, और एक लॉन्ग भी आएगा चैप्टर 1 और 2 से क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 4 और 5 प्रिपेयर करेंगे। 3 को हमने स्किप कर देना है, 3 हमने नहीं प्रिपेयर करना, ओनली फॉर MCQs है वो, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर 4-5 में से क्वेश्चन नंबर 3 और चैप्टर 3-4-5 में से हमारे पास एक लॉन्ग भी है। लॉन्ग है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और 6-7 में से हमारे पास शॉर्ट के जो हैं सारे पार्ट हो जाएंगे। तो हमने अब 6-7 को ओनली फॉर शॉर्ट करना है, और 8 को भी हमने क्या कर देना है, स्किप कर देना है। तो अब आप देख लें कितने चैप्टर्स जो हैं आपके छूट गए हैं, और आप इन चैप्टर्स में से सिर्फ 6 चैप्टर्स में से पूरे मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, मैं अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाने लगा हूँ जो बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। वही हमारा गैस पेपर होगा। बेसिकली ये वीडियो गैस पेपर की है, लेकिन गैस पेपर मैं आपको इस तरीके से बताना चाह रहा था कि आप स्मार्टली प्रिपेयर करें, क्योंकि परसों पेपर है और एक दिन है सिर्फ प्रिपेयर करने के लिए। बिना वक्त ज़ाया किए देखते हैं हम लोग गैस पेपर को। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारे पास से डिफ्रेंशिएट आ जाता है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल में डिफरेंस आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री की भी वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो ये ब्रांचेस आलमोस्ट सारी की सारी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर बार कोई ना कोई ब्रांच लाजमी आती है। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास मैटर आ सकता है, मिक्सचर और सब्सटेंस का डिफरेंस भी वो आपसे पूछ सकता है। हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे पास MCQs हैं, लेकिन MCQs सिर्फ एक्सरसाइज से आते हैं, फिर भी इन्हें एक बार आप देख लें। उसके अलावा वैलेंसी बहुत इम्पोर्टेंट हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको आपने बहुत अच्छे से जो है ध्यान से जो है इसे पढ़ना है और याद करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर और कंपाउंड में शॉर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर से जो है हमारे पास लॉन्ग आना है, तो आपने इसको एज अ लॉन्ग भी प्रिपेयर करना है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट की जो है डेफिनेशन और एटॉमिक मास यूनिट की दोनों के अलग-अलग से डेफिनेशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव एटॉमिक मास की अलग और एटॉमिक मास यूनिट AMU डिफाइन AMU, ये अलग से दोनों अलग अलग शॉर्ट हैं हमारे पास। उसके अलावा लॉन्ग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने ये बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है जी। ये हमारे पास है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला के 5 पॉइंट्स, इसको एज इट इज़ आपने याद कर लेना है। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस आ सकता है हमारे पास शॉर्ट में, ठीक है। उसके अलावा वो न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ का एम्पिरिकल फार्मूला, या हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएं या लिखें। मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इसी तरह आइंस हमारे पास, फ्री रेडिकल्स, एटम, आइन, मॉलिक्यूल, मोलिकुलर आइन, फ्री रेडिकल,
यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ये हमारे पास शॉर्ट में भी मैंने मार्क किए हुए हैं, आप देखते जाएं। और आपने केमिस्ट्री के जो है शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले भी लाजमी देखने हैं, लाजमी प्रिपेयर करने हैं। इनमें से भी जो है बहुत ज़्यादा पेपर आता है। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारे पास स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का। पॉलिमर थ्योरी शॉर्ट है हमारे पास। कैथोड रेज हमारे पास, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, शॉर्ट में भी आ सकती हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तो ये शॉर्ट में ही आती हैं तीनों करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद रदरफोर्ड इम्पोर्टेंट है हमारे पास। डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक, ये लॉन्ग में भी आ चुका है। बच्चे इसको शॉर्ट के लिए तैयार करते हैं लेकिन ये लॉन्ग में भी आ चुका है, तो आपने इसको एज अ लॉन्ग भी बहुत प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर एटॉमिक थ्योरी भी लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में डिफरेंस शॉर्ट में आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे। ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आइसोटॉप्स, ठीक है। इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। और ये यूजेस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ठीक है। ये भी आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। और ये आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है लाजमी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आपने लाजमी इनको रीड आउट करना है। फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन बना कहाँ से है, किस तरह से बना है, ठीक है। तो इनको आप रीड आउट ज़रूर करके जाएँ। चैप्टर 3 हमारी पेयरिंग स्कीम में नहीं है, हमारे पास 1, 2, 4, 5 और 6, 7 है। चैप्टर 3 हमारे पास पीरियोडिक टेबल का है, आप इसे एक बार नज़र से गुजार लीजिएगा, देख लीजिएगा। चैप्टर 4 हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट के लिए जो है हमने सेलेक्ट किया हुआ है। चैप्टर 4 और 5 को पहले 1 और 2 को किया हुआ था, तो हम लोगों ने जो है 3 को स्किप कर दिया है। वो आप एक बार उसको रीड कर लीजिएगा, वो वैसे भी बहुत ईजी है और उसको ओनली फॉर शॉर्ट आपने प्रिपेयर करना है, उसमें से लॉन्ग नहीं है। तो लॉन्ग हमारे पास चैप्टर 4 से आएगा। तो हमारे पास सबसे पहले डुप्लेट ऑक्टेट रूल है, हमारे पास केमिकल बॉन्ड है, उसके बाद फिर हमारे पास आयोनिक बॉन्ड आ जाता है, आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन। फिर कोवलेंट बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी, बिकॉज इसके हमारे पास टाइप्स भी हैं। तो ये लॉन्ग में जो है कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार आ चुका है, तो आपने इसको एज अ लॉन्ग भी प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी जो है इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, आप इसे भी ज़रूर पढ़ें, ये भी 1-2 बार जो है पेपर में आ चुका है। पोलर नॉन पोलर जो है अब तक जो है सिर्फ शॉर्ट में ही आया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा एज अ शॉर्ट। एंड मेटालिक बॉन्ड भी हमारे पास शॉर्ट है। इंटरमोलिकुलर फोर्स और हमारे पास बॉन्ड में डिफरेंस जो है वो पूछ लेता होता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद ये हमारे पास मैंने मार्क किए हुए हैं, आप इन्हें ज़रूर देखें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। मेटल के यूजेस जो हैं ये लॉन्ग में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिंथेटिक एडहेसिव को मैं मार्क करना भूल गया हूँ, इसे आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये भी बहुत बार जो है आ चुका है शॉर्ट में। और ये क्वेश्चन जो हमारे पास शॉर्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है कि वाई डू एटम्स रिएक्ट, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज के आपने लाजमी पढ़ने हैं। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास, जिसमें मैंने जो है इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट को अलग-अलग मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लें। बॉयल्स लॉ और इसकी वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है लॉन्ग में आ जाता है, ठीक है। बॉयल्स लॉ के साथ साथ हमारे पास उसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल शॉर्ट में बहुत बार आया है, एब्सोल्यूट ज़ीरो। और बॉयल्स लॉ के साथ साथ हमारे पास चार्ल्स लॉ आ जाता है। तो एक टाइम में फर्स्ट टाइम में बॉयल्स लॉ भी आया हुआ है और सेकंड टाइम में चार्ल्स लॉ आया हुआ है, तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं और इनकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास इवेपोरेशन और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन जो है ये यहाँ पर 3 गिवन है, ये बहुत बार आ चुका है। वेपर प्रेशर और इसके फैक्टर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के लिए, तो ये वेपर प्रेशर के फैक्टर अफेक्टिंग भी 3 यहाँ पर गिवन है, ये तीनों आप देखें। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो है शॉर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग भी बन सकता है, ये कभी आया नहीं है लेकिन ये बन सकता है। फ्रीजिंग पॉइंट, डिफ्यूज़न, ये सब शॉर्ट के लिए हैं, ठीक है। तो मे भी लॉन्ग है यहाँ पर ये डिफ्यूज़न भी, क्योंकि इसके भी फैक्टर अफेक्टिंग है। सॉलिड स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी। उसके बाद हमारे पास अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में बहुत बार डिफरेंस आया है। एलोट्रॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट के लिए। उसके अलावा हमारे पास क्यूरिंग विद साल्ट टू
प्रिजर्व मीट, ये बहुत बार आया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट लाजमी देखने में बार बार कह रहा हूँ, ठीक है बच्चों, इनको लाजमी प्रिपेयर करना है आपने। अब चैप्टर 6 और 7 को देखेंगे ओनली फॉर शॉर्ट, उसमें से हमने लॉन्ग अटैम्प्ट नहीं करना। 7 8 से लॉन्ग आना है वैसे भी, तो हमने लॉन्ग जो है पहले दूसरे से और चौथे पाँचवें से कर लिया हुआ है। इन्हीं 4 चैप्टर्स को पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा इनको पानी की तरह घोल के आपने पी जाना है, तब आपका जो है लॉन्ग और शॉर्ट का पोर्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना है। पहला हमारे पास शॉर्ट का जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इन्हीं चैप्टर से क्लियर हो रहा है, और हमारे पास लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इन्हीं 4 चैप्टर से क्लियर हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पास एक पोर्शन बचेगा क्वेश्चन नंबर 4 का शॉर्ट का, वो क्लियर हो जाएगा चैप्टर 6 और 7 से, तो हमने वो लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर 6 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर 7 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो इनको आपने एज अ शॉर्ट बहुत जो है इम्पोर्टेंस देनी है, तो इनको अच्छे से तैयार करना है आपने। सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिफरेंस आता है, एक्वस सोल्यूशन अलहदा से शॉर्ट है। उसके बाद हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। उसके बाद हमारे पास ये परसेंटेजेस आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज अ शॉर्ट। मोलैरिटी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद इट्स फार्मूला, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोलबिलिटी, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। हमने इन चैप्टर से सिर्फ शॉर्ट ही प्रिपेयर करने हैं, लॉन्ग वैसे ही प्रिपेयर नहीं करना हमने कोई भी। तो हमारे पास सोल्यूशन और कोलाइड में जो है डिफरेंस आ जाता है। सोल्यूशन, कोलाइड, हमारे पास सस्पेंशन, इनमें से जो है आप उससे वो डिफरेंस पूछ सकता है, कोई से 2-3 डिफरेंसेस लाजमी प्रिपेयर करें। फिर चैप्टर 7 है हमारे पास, 6 के भी आपको ये एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आप लाजमी प्रिपेयर करें। उसके बाद हमारे पास 7 आ जाता है, इसमें से जो है आपने क्या करना है, सिर्फ शॉर्ट तैयार करने हैं, इसमें से भी 4 शॉर्ट आने हैं। लॉन्ग हमने इस चैप्टर से भी प्रिपेयर नहीं करना, लॉन्ग हमारे वहाँ से कवर हो जाते हैं, तो दैट्स वाई हम यहाँ से लॉन्ग प्रिपेयर नहीं करें। तो अब देखें हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर वो हमसे पूछ लेता है और इसके 2-3 रूल्स वो पूछ लेता है, ठीक है। लॉन्ग में भी आ सकता है वैसे ये, ठीक है, कई बार आ चुका है, लेकिन हमने यहाँ से लॉन्ग प्रिपेयर नहीं करने, ठीक है। हमने स्मार्ट स्टडी करनी है और उन्हीं चैप्टर्स को पानी की तरह घोल कर पीना है जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ लिया, इनको कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, तो इसकी एग्जांपल के साथ वो डेफिनेशन पूछेगा जब भी पूछेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास है, इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारे पास है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, वर्किंग शॉर्ट में नहीं आती, ठीक है। उसके बाद गैल्वेनिक सेल जो है शॉर्ट में आ जाएगा हमारे पास, कंस्ट्रक्शन भी शॉर्ट में नहीं आती। इलेक्ट्रिक और गैल्वेनिक दोनों में डिफरेंस कंपैरिजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा वो। ये लॉन्ग मार्क किया है मैंने, वर्किंग ऑफ डाउन सेल, लॉन्ग हम लोगों ने यहाँ से प्रिपेयर नहीं करने। क्रोइन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, और रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है हमारे पास। डज एलुमिनियम रस्ट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट के लिए मैंने यहाँ पर और भी लिखे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोटिंग की डेफिनेशन जो है शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर ये एक्सरसाइज के चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको लाजमी आपने आंसर जो है इनके रीड आउट करने हैं, ठीक है बच्चों। चैप्टर 3 और 8 जो है हम लोग नहीं कर रहे प्रिपेयर, और 7 और 6 को हमने ओनली शॉर्ट करना है, और इनमें से 4 शॉर्ट आने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मैंने आपको पेयरिंग स्कीम भी बता दी हुई है कि आपने किस तरह से स्मार्ट स्टडी करके इजीली फुल मार्क्स हासिल करने हैं। इस तरह की हेल्पिंग और गाइडिंग वीडियोस मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए और इंग्लिश के लिए भी मैंने अपलोड की थी, और बायो के लिए भी अपलोड की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जितना मैंने गेस्ट पेपर बताया था तकरीबन 99%, 98% जो है, चले 98 ना 90% कह लें, उसमें से जो है गेस्ट पेपर्स में से आया था। इंशाल्लाह अभी भी है हमारे गेस्ट पेपर में से जो मैंने आपको बताया इसी में से आएगा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम का जो है वो 99% ही आया था। 90% मैंने इसलिए कहा है क्योंकि बिकॉज सेकंड टाइम जो है थोड़ा सा इंग्लिश में जो है चेंजिंग आ गई थी हमारे गेस्ट पेपर के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद 90% पेपर गेस्ट पेपर्स में से ही था, ठीक है। इंशाल्लाह केमिस्ट्री का भी ऐसे ही आएगा, मैथ्स का फर्दर हमारा पास होने वाला है वो भी ऐसे ही आएगा, और मैं तमाम चीज़ों की वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। अब आप लोग अच्छे से तैयारी करें, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी अच्छी और हेल्पिंग वीडियोज़ आपके लिए वक्त ब वक्त जो है अपलोड करते रहें। दुआ में याद रखें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।